दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और देखते हैं टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और क्लास कौन से नंबर की है? 2 नंबर की है। इससे पहले क्लास 1 पढ़ चुकी है और इसकी एक क्लास और डालूँगा, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक भी। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पीछे प्रीवियस में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब है कि घबरा जाना। ठीक भी हो जाएगा सही। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ डालना इसका मतलब है शुरू करना। क्या है मतलब? किसी भी चीज़ को क्या है? शुरू करना। ये याद रखना है, शुरू करना। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। आंखें बिछाना, कहते हैं ना तेरे इंतज़ार में आंखें बिछा के बैठा हूँ, है ना। तो हृदय से आदर करना यानी सम्मान करना, प्यार करना यानी कि लव करना, सिंपल भाषा में समझे तो। और पीजीटी परीक्षा 2021 में ही इसको पूछा गया है। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है हृदय से आदर करना, है ना, प्रेम पूर्वक। आंखें फेरना, आंखें बिछाना ये बात अलग है और आंखें फेरना ये बात अलग है। पहले जैसा प्रेम न रखना यानी बदलाव आना, है ना। कहते हैं ना आंखें फेर ली, तू तो भाई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तेरा सिलेक्शन हो गया, आंखें फेरते हुए निकल रहा है ना। तो ये सब अलग है, वो अलग है। पौवारा होना, मज़े में रहना या अत्यधिक लाभ कमाना, ये दोनों बातें सटीक हैं। पौवारा होना यानी मज़े में रहना या अत्यधिक लाभ कमाना। घड़ों में पानी पड़ना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। भाड़े का टट्टू, पैसे लेकर काम करने वाला, ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? वही क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन 2002 में और वही क्वेश्चन 2004 में पूछा गया सेम। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? युद्ध में शहीद होना। वहाँ पूछा गया था पीजीटी में और यहाँ पूछा गया है टीजीटी में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूंक फूंक कर पैर रखना। कहते हैं ना बड़े फूंक फूंक के पैर रखे जाते हैं, ये कहाँ पर? जब 1/3 या 1/4 या 1/2, है ना, इस तरह की जब माइनस मार्किंग होती है एग्ज़ामों में। फ़िलहाल टीजीटी के एग्ज़ाम और पीजीटी के एग्ज़ाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं 125 में 125%। तो जब माइनस मार्किंग होती है, माना कि A1/3 है यानी 3 पे 1 गलत हो जाएगा, तब क्या करता है कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट होता है वो बड़े सोच समझ के क्वेश्चनों के जवाब देता है कि कहीं मेरा स्कोर गलत ना हो जाए। तो फूक फूक के पैर रखने का मतलब है सोच विचार कर काम करना, यानी से बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण। कान में तेल डालना यानी कुछ ना सुनना। कहते हैं ना कान में तेल डाल के सो गए भाई, क्या है, हम किबाड़े खुलवाने के लिए, दरवाज़ा खुलवाने के लिए आवाज़ लगाते रहे और हम बाहर हाथ थपथपाते रहे और बंदा जो है कान में तेल डाल के सो गया, उसने गेट ही नहीं खोला। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मुंह पकड़ना यानी बोलने से रोकना, अरे भाई तुम मत बोलो यार, बोलने से ही रोकना। कान फूंकना यानी दीक्षा देना या बहकाना। हाथ से तोते उड़ाना, स्तब्ध होना। तो ये भी इसके साथ ही जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। फिलहाल तो प्रीवियस सीरीज़ चल ही रही है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, धन्यवाद होगा आपका। और ज़्यादा समय, लंबे समय तक अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, सारे नोटिफिकेशन आते रहें, तो बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकमात्र सहारा मुहावरे का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा, कहते हैं ना अंधे का एकमात्र लाठी, अंधे की लाठी होना, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका अर्थ क्या है? ये भी 21 में पूछा गया है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मतलब
ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो जाए। माना कि रवि ने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है, और मोहन उसका दोस्त है। रवि ने एग्ज़ाम दिया, मोहन को किसी भी तरह से पता लग गया सूत्रों के मुताबिक जल्दी से जल्दी कि भाई टीजीटी का रिज़ल्ट आ गया है। तो रवि को क्या लगेगा, अरे भाई ऐसा हो गया और तू पास हो गया। बोले अच्छा, तो ले भाई, ईश्वर करे, भगवान करे, गॉड करे, अल्लाह करे, वो आए गुरु करे कि तुम्हारा जो समाचार है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो ट्रू हो, यानी कि सत्य हो। तो ऐसा करके मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया ताकि चीज़ें आपको आराम से याद होती रहें। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। मुंह में राम बगल में छुरी यानी ऊपरी मित्रता परंतु मन में शत्रुता यानी दिखावा करना। टॉपिक प्यारा सा है, छोटा सा है और हमारे सिलेबस में दिया है। 1 नंबर हमें लाखों में ऊपर कर सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 नंबर हमें लाखों में ऊपर कर सकता है और 1 नंबर लाखों में नीचे कर सकता है। तो ये ना समझे कि ये टॉपिक बहुत सरल है, ना पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, सब पढ़ो और सब पढ़ के जाओ। मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी बुरी तरह हारना। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है। किस मुहावरे का अर्थ गलत है। अच्छा, गलत पूछा जा रहा है, यानी मुंह छिपाना गायब होना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मुंह छिपाना गायब, मुंह छिपाना मुहावरे का गायब होना नहीं बल्कि लज्जित होना होता है। हाँ, क्या होता है, लज्जित होना होता है, लज्जित, लज्जित होना होता है। और यहाँ पर ये तो पहला ही गलत है। बाकी कान भरना यानी पीठ पीछे शिकायत करना, ये ठीक है। दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती होता है। सिर उठाना यानी विरोध में खड़ा होना, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शीघ्रता में होना किस मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब है घोड़े पे सवार होना। भाई जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम हो गया एग्जाम का, फटाफट निकलते, घोड़े पे सवार होना। और ये एनबीएस प्रवक्ता यानी लेक्चरर वाले 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। शीघ्रता में होना मुहावरे का अर्थ है घोड़े पे सवार होता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ जो होता है वो अभ्यास होता है। सॉरी, इसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास या बातचीत करना। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, मुहावरे की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, जो 2021 वाले एग्ज़ाम में जो लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी विषय से यूपी टीजीटी का, ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये मुहावरा यहाँ से पूछा गया है, हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना, है ना। यानी कहते नहीं है, आज तो मेरा पेट दुखने लगा हंसते हंसते। कोई भी ऐसी बात आ जाती है तो हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। तो हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना यानी कि अंतड़ियों में बल पड़ना भी बिल्कुल बेहतर और सही हो जाएगा। तो ये 2021 में पूछा गया था। और भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अंतड़ियों पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में दर्द, पीड़ा हो जाना। मदारी ने बंदर को ऐसा नचाया कि देखने वालों की अंतड़ियों में बल पड़ गया। जरूरी नहीं है कि बंदर ही हो, मदारी हो, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है वो तो। अंतड़ियों में कुल बुलाना यानी बहुत भूख लगना। कहते हैं ना, आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, तो ऐसा भी है ना। अंतड़ियों में गले पड़ना यानी संकट में पड़ना। अंटाचित करना यानी पछाड़ देना। और दूसरा है अंगूठे पर मारना, पर बना करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मेंढकी को जुखाम होना। आश्रम पद्धति लेक्चरर 2012 में पूछा गया था। मेंढकी को जुखाम होने का क्या अर्थ है, यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। आगे देखते हैं क्या क्या और क्वेश्चन पूछे गए हैं। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, बहुत भारी प्रयास करना, है ना।
कहते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, पर एग्ज़ाम निकाल दूंगा, तो यही मतलब है। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? यानी कि एक ही सहारा, यानी अंधे की लकड़ी। ये तो कई बार पूछा गया है घुमा फिरा के। अंधा बनाना यानी मूर्ख बनाकर धोखा देना, ये बात अलग है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के अप्राप्य वस्तु का पा लेना। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। डॉट डॉट हो क्या, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क है। किसी बात पर तो दृढ़ यानी मजबूत रहो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बेपिंती का लोटा, न वो इधर का न उधर का, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, मजबूत रहो। और ये केबीएस प्रवक्ता 2018 में इसको पूछा गया है। कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़त ज़्यादा करना, व्यर्थ की लिखा पढ़त ज़्यादा करना, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आँख का काजल चुराना। आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, इसका मतलब होता है आँख का काजल चुरा लेना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आँख फेरना, वहाँ देखा था आँख का काजल चुराना, है ना, यहाँ है आँख फेरना। तो आँख फेरना यानी पहले जैसा प्रेम न रखना, आँखें फेर रहे हो, ये भी डबल पूछा गया है, पीछे भी हमने देखा था। पवारा होने का क्या अर्थ है? यानी कि मज़े में रहना, क्या मतलब है? मज़े में रहना, डी हो गया। घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यंत लज्जित होना, यानी घोर बेइज्जती करना। और ये 20 और 21 दोनों के एग्जाम में इसको पूछा गया है। कुछ और देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। नई ज़मीन तोड़ना, यानी कि अनूठा काम, अनूठा प्रयोग करना, है ना। गूलर का फूल होना, यानी कि दुर्लभ होना, ना दिखाई देना। तुम तो भाई गूलर के फूल हो रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे हो, कहाँ चले जाते हो। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव काम करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होना। बस पड़ना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद दिलाना, यानी बुरा हाल कर देना। भाड़े का टट्टू मुहावरे का क्या अर्थ है? पैसे लेकर काम करने वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू होना मुहावरे का सही अर्थ है पैसे लेकर काम करने वाला। टट्टू से संबंधित अन्य मुहावरे हैं अड़ियल टट्टू, हटी या जिद्दी होना। कहते हैं टट्टू तो है लेकिन कौन सा है? अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का मतलब है हटी होना, जिद्दी होना। और टट्टू पार होना यानी काम निकल जाना। तो आगे भी कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से मुहावरा क्या है? मुहावरा निम्नलिखित में से मुहावरा है, यानी कि भाड़े का टट्टू होना। ये उत्तराखंड पीजीटी 2020 में इसको पूछा गया है। सावन हरे न भादो सूखे, एक सा ही रहना एक सी दशा, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज यानी एक तीर से दो शिकार, एक समय में दो कार्य संपन्न करना, ऐसे भी समझ सकते हैं। चिराग तले अंधेरा, यानी पास की वस्तु दिखाई न देना, अपनी गलतियां दिखाई न देना, ये हो जाएगा। डी देखिए, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरने का मतलब वही है चुगली करना। क्या है? चुगली करना, कहते हैं ना चुगली हो गई। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बदनाम करना है। क्या याद रखना है? बदनाम करना है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? आग में घी डालना मतलब क्रोधी को और उत्तेजित करना, कि भाई मार उसको, मार और मार, खूब मार, दो मार खींच के। तो इस तरह क्या है? क्रोधी को और क्रोधित करना, यानी आग में घी डालने का काम करता है। और भी देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। आग पर तेल छिड़कना और भड़काना, आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना, आग और फूल का बैर होना, स्वाभाविक शत्रुता होना, आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना या अत्यधिक क्रोधित होना, ऐसा भी है। आग में कूदना यानी जान जोखिम में डालना, आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय ना कर रख पाना, आग लगाकर तमाशा देखना यानी झगड़ा पैदा करके खुश होना। ठीक। घड़ी में तोला घड़ी में मासा,
ये हम पीछे भी देख चुके हैं, कई बार पूछा गया जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना, कि अभी तो भाई बहुत खुश हो तुम, थोड़ी देर में नाराज़ हो जाओगे। तो ये क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में मसा। सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर उठाने का मतलब है विद्रोह करना। ठीक, विद्रोह करना, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इससे संबंधित। सिर गंजा करना, सिर गंजा करने का मतलब है बुरी तरह पीटना। सिर पर कफन बांधना यानी बलिदान देने के लिए तैयार होना। सिर पर खून सवार होना यानी कि मरने मारने पर उतारू होना, है ना। सिर पर पाँव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना, ये याद रखना। सिर पर भूत सवार होना, धुंध लग जाना। सिर पर सवार रहना, पीछे पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, कार्य शुरू होते ही बाधा आना। कहते हैं ना, एक तो गंजे ऊपर से पड़ गए ओले। अभी एक समस्या ख़त्म नहीं हुई और दूसरी आ गई, तो ये हो गई बात। ठीक है, आगे देखते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ क्या है? ये बात तो बहुत खतरनाक बात है। सिर पर कफन बांध लेना, वही बात पूछिए कि भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया इंडिया पे, हमला कर दिया तो भाई हमारे जो आर्मी के जवान हैं बॉर्डर पे लगे हुए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि भाई जवानों, कैप्टन बोलेंगे कि जवानों रेडी हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल ही हम मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। हमारे देश के जवान लड़ने को तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल ही गंभीरता से लड़ते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं, एकदम रेडी हो जाओ। तो ये पीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, है ना, ये भी बहुत प्रचलित कहावत है। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। सोने में सुगंध मुहावरे का क्या अर्थ है? सोने में सुगंध, सोने में सुगंध का मतलब है सुंदर वस्तु में, सुंदर वस्तु में और गुण होना। कहते हैं ना सोने में सुगंध आ रही है, बढ़िया। 9 2 11 होना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि भाग जाना। चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है मौज करना। भाई चैन की बंसी बज रही है, मौज आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब खुशी मनाना है। किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मान लिया किसी भी हमारे भाई बहन का अगर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो वो क्या कहेगा? घी के दिए जलाएगा ना, खुशी मनाएगा, मिठाइयाँ बांटेगा, बहुत कुछ करेगा। आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? जो हमने अभी पढ़ा वही आंसर हो जाएगा, यानी आस्तीन का सांप। कपटी मित्र का मतलब यही होता है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? यानी चांद पर थूकना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, वही बात है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कलाई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि भेद प्रकट करना। नॉन स्टॉप में सभी को क्लास दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई इधर उधर की बात भी नहीं, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कठिन संघर्ष में फंसना, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करना 2016 में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। टांग अड़ाना, टांग अड़ाने का मतलब क्या है? बस न चलना, चुगली करना, अड़चल डालना। टांग अड़ा दी, अरे मेरे काम में तो टांग अड़ा दी। देख लो भाई, ए का बड़ा आ हो जाएगा, ए का बड़ा आ सिर्फ इसी में है पहले में, और बाकी जो है फटाफट 2 का आ हो जाएगा। आग में घी डालना, ये हो जाएगा। दाल न गलना, दाल न गलना मतलब क्या है? 3 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बस ना चलना और कान भरना यानी कि चुगली करना। लीजिए मिल गए सारे। तो ये 2016 में पूछा गया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। खाक में मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये भी 16 में पूछा गया है, वो पीजीटी में पूछा था, ये टीजीटी में पूछा है। खाक मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नष्ट कर देना। आकाश टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अचानक विपत्ति आना। आकाश टूट गया यानी अचानक विपत्ति का आना। दोस्तों सेकंड पार्ट ये मेरा
मुहावरे और लोकोक्तियों से यहीं पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में इसका तीसरा दूंगा। तो ये भी हमारा प्यारा सा छोटा सा जो टॉपिक है लोकोक्ति और मुहावरे का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए, फ़िलहाल तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ और वो भी सिलेबस को देख के करवा रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो कि केवीएस का एग्ज़ाम होता है या बीपीएससी का होता है या हमारा आरओ या आरओ का होता है। हिंदी तो हर जगह पूछी जाती है, लेकिन एक हिंदी का लेवल होता है, हिंदी कहाँ कैसे सिलेबस टू अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अच्छा रहता है। तो सिलेबस के हिसाब से ही जो सिलेबस में इंक्लूड है, जो सिलेबस में दिया है, उसके हिसाब से ही मैं क्लासें आपको दूंगा। फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।